आपको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 पढ़कर सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे और कहते रहे कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन वो अज्ञानी हमारे को इसके विपरीत मार्ग, भक्ति का मार्ग देते रहे, तो वो गुरु नहीं। उनको हम गुरु नहीं कह सकते, वो तो शत्रु थे समाज के। जैसे एक टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं है, वो तो उन विद्यार्थियों का शत्रु है, उसने जीवन बर्बाद कर दिया उनका। ये है श्रीमद् भगवत गीता। इसके 7वें अध्याय के श्लोक 12 से 15 आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिनमें स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, यानी 4 उपमा दी हैं भगवान गीता ज्ञान दाता ने। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, उससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये दास नहीं कह रहा, ये गीता जी बोल रही है, अपने पवित्र सदग्रंथ बोल रहा है। ये देखिएगा, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोविंद का, और ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को देखिएगा। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं। ये श्लोक नंबर 12 है। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 13वें में कहा है, गुणों के कार्य रूप, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो यहाँ कितना क्लियर बात है कि गीता ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तीनों गुणों से ऊपर मुझे नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, वो कह रहा है कि तीनों गुण से आगे जो पूजा है वो मेरी है, ये मेरी पूजा भी नहीं करते। इसलिए पूजा है तो तीनों गुण भी कोई और उपास्य, कोई देव है, ना कि ओनली गुण। ये प्रमाणित करेंगे आपको। तो अब देखिए 14वें श्लोक में 7वें अध्याय का ही श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको, केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अब यहां स्पष्ट हुआ कि जो मुझे पूजते हैं वो इस तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनसे उनको लांघ जाते हैं। इससे सिद्ध है कि तीनों गुण भी कोई पूजा ही है। यहां देखो 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है 7वें अध्याय के में कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ अर्थात मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। फिर देखिएगा, इस त्रिगुणमयी माया अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से प्राप्त लाभ से आगे उनकी बुद्धि नहीं जाती, इन्हीं को फाइनल मान चुके हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, दुष्कृत्य दुष्कर्म करने वाले मूर्ख
मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब पुण्यात्माओं, हमारी पवित्र सदग्रंथ गीता जी कह रही है कि भाई इसमें ज्ञान है कि उन तीनों भगवानों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसके विपरीत ये हमारे को वो गुरु लोग जिनको हम संत मानते थे, सतगुरु मानते थे, वो नकली, वो हमें इन्हीं की पूजा तक सीमित रखे हुए थे। अब देखिएगा रजगुण क्या है, सतगुण क्या है, तमगुण क्या है। ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये प्रमाणित करना है। फिर ये यहीं का ये कार्य स्पष्ट हो जाता है। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसके कौन हैं प्रकाशक? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स महात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तीसरे सकंद को हम देखते हैं। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब यहां देखना, इसके अध्याय नंबर 5 और पृष्ठ नंबर 11, पृष्ठ नंबर देवी भागवत पृष्ठ नंबर 11 अध्याय नंबर 5। और यहां देखिए, शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण ओह युक्त किए हैं। फिर देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त होता, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया है। अब ये संस्कृत है। 7वां श्लोक समाप्त है, 8वां प्रारंभ है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों बनाया? सुविहिता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को, ये विष्णु को हरि कहते हैं, तो विष्णु को किस लिए आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। तो यहां स्पष्ट हुआ कि जो आज तक हमें ये ज्ञान बताते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, और यही सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल के मालिक और उपास्य इष्ट हैं, तो वो गुरु नहीं थे। इसलिए वो नकली गुरुओं का बोलबाला अधिक था, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। सतगुरु वो होता है जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ ज्ञान दे। परमात्मा कहते हैं, गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। तो वह गुरु नहीं थे। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कितना कमाल किया परमेश्वर ने, यथार्थ ज्ञान दिया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और ये ऋषि महर्षि सारे अज्ञानी थे और वेद भी पढ़ते थे। इसका भी प्रमाण आपको देते हैं। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम सर्वोत्तम सदग्रंथ मानते थे। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण इसमें भगवान विष्णु जी के विषय में आपको दिखाते हैं वो कितने विद्वान थे, जिनको हम भगवान मानकर पूज रहे थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर। अनुवाद करता है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। इसके अध्याय नंबर स्कंद नंबर 1 और अध्याय नंबर 4 में पढ़ कर देखिए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वेदादि देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा और गदा लिए होते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु भी कहा उनको। एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, यानी विष्णु जी को हरि भी कहते, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव यह सभी जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है।
उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से सभी कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। यानी ये हमारे भगवान के विचार हैं श्री विष्णु जी के, कि मैं तप करता रहता हूँ और फिर तप करके बैटरी चार्ज करता हूँ, सिद्धि प्राप्त करता हूँ, फिर राक्षसों को मारता हूँ। और मेरे विचार से इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। जय हो बंदी छोड़ की। ये है हमारे भगवान। ये विद्वान हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, ये आप देखो। पुण्यात्माओं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये मुनि, ये देवता, ये सभी इस काल के ही डोर से बंधे हुए हैं। इनके गले में काल का ही जाल फंसा हुआ है, ये इनसे बाहर नहीं है। जब हमारे भगवान, जिनको हम सबसे बढ़िया भगवान सतोगुण विष्णु जी मानते, ये इनका ज्ञान देख लो, मैं तप करता हूं। और गीता जी में लिखा है कि जो घोर तप को करते हैं वो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जो घोर तप को तपते हैं। अब जैसे वेदों को पढ़ने वालों ने वेदों को नहीं जाना, आप किसी भी संत की या पंथ की पुस्तक निकाल कर देख लीजिए। कभी समय आने पर प्रसंग आएगा तो आपको सबके दिखाऊंगा कि ये पंथ वाले भी कहते हैं जो किया कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म को काटा नहीं जा सकता। और वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने सत साधक के घोर पाप को भी काट देता है। वेदों में प्रमाण साकार, परमात्मा साकार लिखा है, वो हमें निराकार बताते हैं। एक भक्त ने कहा कि मैंने टीवी पर सुना कि अब एक संत बता रहा था कि भगवान वेदों में साकार लिखा है। तो वो साकार क्या बताते हैं कि जो वो भी कहते हैं परमात्मा का निराकार और साकार दोनों रूप बताते हैं। कैसे कि ये जो भी जगत हमें नजर आ रहा है, दृष्टिगोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ये भगवान का साकार रूप है। और उसको कहते हैं वो वेदों में भी ऐसा ही लिखा है। परमात्मा कहते हैं वो नकल करना चाहेंगे हमारी तो नकल भी ना आवे, क्यों अकल बिना नकल होना। तो कहने का भाव ये है कि अब हम सभी शिक्षित हो गए हैं और अब समय आ गया है कि जितने भी संत पंथ अभी तक जो चरम सीमा पर जिनका तो तूती बोल रही है, उनकी पुस्तकें अपने पास विद्यमान हैं। और जो आज नहीं 150, 100, 50 वर्ष से उनकी वही थ्योरी सबको जो है ना बांट दी गई है। अब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान उनकी सारे की जड़ निकाल देगा।
और पुण्यात्मा जो मूड है उनका तो जिक्र नहीं, वो तो किसी योग्य ही नहीं होते। और जो बुद्धिमान हैं, जिनको परमात्मा चाहिए, तत्व ज्ञान को तुरंत देख करके छोड़ देंगे, उस नकली पंथ को अपना कल्याण कराएंगे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे कति। ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, ब्रह्मा से विष्णु जी ने ज्ञान सुना, शिव जी ने ज्ञान सुना। अब क्या है, जैसे ये तप क्यों तपते हैं, जबकि तप तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं, ना वेदों में तप करने का संदेश है, ना का आदेश है, बल्कि मना किया है गीता जी में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना, जो घोर तप को तपते हैं, वो नराधम, वो मनुष्यों में नीच हैं। और वो मुझे भी और शरीर के अंदर जो सभी वो पूर्ण परमात्मा है, उसको भी वो क्रस करने वाले हैं। अब ये तप करने का कहाँ से जो है ना प्रचलन चला, ये कहाँ से प्रचलित हुआ? काल ने वेद बाद में दिए, और पहले ब्रह्मा को कह दिया तप कर तप कर, तपो तप, तप कर तप कर। तो उसने तप शुरू किया, 1000 वर्ष तक तप किया, वो बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई। उसी की सिद्धि से उसको आगे कार्य सौंप दिया। जैसे आपने शिव महापुराण में पढ़ा था, फिर भी दिखाएंगे समय आने पर, उसमें ये काल भगवान कहता है इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि तुमने जो एक एक कार्य प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का, विष्णु ने सतीथि का, और रुद्र शिव को संहार करने का, ये तुमने अपने तप के कारण प्राप्त किया है। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। अब ब्रह्मा जी ने उस काल की इस आकाशवाणी को कि तप कर, ये भगवान की वाणी मान ली। वेदों से ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम के जाप को काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ करो, अपना परम कर्तव्य जान करके ओम नाम का जाप करो। ये तो अपनी पूजा बताई है इस गीता ज्ञान और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा के पाने के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए, उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से उनसे याचना करो तत्व ज्ञान प्राप्ति की। तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के पाने की परमात्म तत्व का ज्ञान सुनाएंगे। 17वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है जो परब्रह्म का है, और सत भी सांकेतिक है, वो ये दास बताएगा जो सार शब्द है वो पूर्ण परमात्मा का है। उस परमात्मा के पाने के तो केवल एक 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने बस फाइनल फैसला, और उसको कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा। वेदों और गीता में केवल ओम नाम का जाप है, और वो ब्रह्म तक की साधना की विधि है। उस परमात्मा के पाने के लिए तत्वदर्शी संतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 15 में, 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को साकार कहता है जन्म लेने वाला, कोई बिना जन्म लेने वाला, कोई कुछ कहता है। इसका वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उन्हीं से सुनो। तो वो आपको पता चल गया होगा कि वो किसे संत थे, किसे गुरु थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही यानी यहाँ के सिरताज देख लिए। फिर अन्य ऋषि तो ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त है, उन्होंने ही पुराणों में अपना अपना ज्ञान लिखा है, तो वो वेद ज्ञान से वंचित थे। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जब गुरु मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है। सदगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि नकली गुरु घणे, वो भी अपने आप को गुरु कहते हैं। वैसे जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ईश माने भी मालिक होता है। ईश्वर परमेश्वर शब्द किस लिए लगाए गए? क्योंकि ये नीचे के भी ईश मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में ये भी मालिक हैं, स्वामी हैं, ईश हैं। इनसे ऊपर जो है वो ईश्वर है। जैसे ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ईश स्वामी ब्रह्म है, और ब्रह्म से ऊपर एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और इससे ऊपर एक पूर्ण परमात्मा है जो इन सभी ईश्वरों के ऊपर, सभी भगवानों के ऊपर, ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है। उसको परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर शब्द में तीन भगवानों की का विशेषण है, 3 भगवानों की जानकारी है। ईश माने परमात्मा, प्रभु स्वामी। ईश्वर इसलिए शब्द लगाया कि उससे भी कोई श्रेष्ठ और प्रभु है, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम ईश्वर, उससे भी परम है यानी श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 परमात्मा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि संसार में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं। और इन दोनों के लोकों में जीवात्मा तो नाशवान है, लेकिन इनके अपने भी, इनके प्राणियों के भी, सभी के जीव स्थूल शरीर नाशवान है, ये अविनाशी नहीं। भले इनकी आयु लंबी लंबी है लेकिन मृत्यु होती है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में परमात्मा जो इन दोनों से भी न्यारा है वो उत्तम परमात्मा है, वह श्रेष्ठ भगवान है, वास्तव में वो है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही 3 लोकों में प्रवेश करके ये लोकत्रय विभर्ति, अविश्य विभर्ति, अविश्य माने प्रवेश करके, और अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो इन दोनों ब्रह्म और परब्रह्म से वास्तव में उत्तम जो श्रेष्ठ भगवान है वही वास्तव में अविनाशी है, वो इनसे भिन्न है। तो इसी प्रकार गुरु शब्द सतगुरु क्यों कहा कि ये गुरु, वैसे तो जैसे कोई अक्षर ज्ञान कराता है वो भी गुरु है, कोई मैकेनिक का काम सिखाता है वो भी गुरु है, कोई चिनाई का काम सिखाता है वो भी गुरु है। इसलिए हमने गुरु, आध्यात्मिक गुरु को और सदगुरु, अब जैसे यहाँ नकली गुरु हैं, कोई राम की, श्री कृष्ण की पूजा तक सीमित किए बैठा है, कोई विष्णु जी की, कोई जो है ना शिव जी की पूजा पर, कोई भैरव की पूजा पर, कोई और देवताओं की पूजा पर, कोई श्याम जी की पूजा पर, कोई हनुमान तक की पूजा पर, इन्हीं तक का ज्ञान देते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। इसलिए सदगुरु कहा गया है कि इन गुरुओं से अलग, लेकिन ये गुरु की पदवी प्राप्त किए बैठे हैं अनजान आत्माओं में, इसलिए सदगुरु शब्द का प्रयोग प्रभु ने करना पड़ा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए।
तो गुरु कहो, वैसे तो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि गुरु वही है जो पूर्ण ज्ञान से मास्टर है अपने अपने विषय में, वही गुरु के कहलाने के योग्य होता है। अब यहाँ क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब देखो सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने इस प्राणी का कितना कष्ट काट दिया। ओए होए होए, जैसे कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार। और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, क्योंकि नरक में डालते हैं जैसे पशुओं ने ठोक्या करें फाटक में लठ मार मार के, वो वापस भागे, उनको फिर अंदर पीठ छेद कर डालते हैं। ऐसे जब नरक के पास जाते हैं ये प्राणी वापस दौड़ता है, स्पीड तर वो मोगरे मारे यम के दूत कूट छेद कर उसको नरक के अंदर ठोक देते हैं। कहते हैं उन पे भी पिटता और नरक भोगता, फिर बाहर आकर के 84 लाख योनियों के प्राणियों की शरीरों में फिर कष्ट उठाता। वो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार, यानी सतगुरु के कृपा से, उपकार से वो सब झंझट मिट गया। सतगुरु बिना नहीं मिट सकता। इन नकली गुरुओं से उपदेश लेकर के ये कष्ट आपका निवारण कभी नहीं हो सकता। आप 84 लाख योनियां भी भोगोगे, सब कष्ट उठाओगे। इसलिए हमने सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर ये कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा। आप राम और कृष्ण को, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म राम और कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, तो परमात्मा उन्हीं का उदाहरण देकर समझाते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे। तो आपने बगैर गुरु की कोई साधना करते हो तो आप अपने आप विचार कर लेना कि आप कितने ठीक हो या गलत हो। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से गुरु बनाया, और वशिष्ठ जी को आपको पता है ज्ञान कितना था। अब ये तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको खूब दिखाई देने लग गया है कि इन ऋषियों को केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था, वो भी खिचड़ी। स्वयं भी तप करते थे, सिद्धियां प्राप्त करते थे, फिर एक दूसरे को श्राप दे देते थे, और वो ऐसे गुरु श्री राम ने किए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।